4084 2 बार 44 है। चौकड़ी यहाँ पर मौजूद है। हृदय भी हमारे साथ बने हुए हैं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक कमी खल रही थी वो थी एक फीमेल किरदार की, लेकिन ये साफ हो गया है कि यहाँ पर ऐसी कोई कमी जो है वो दर्शकों को नहीं खलने वाली है। आइटम सॉन्ग भी जब हुआ तो इन चारों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले उस मेहनत पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर उस पर बात करते हैं कि क्या तैयारी उसमें रही। बीच में तीन ही दिखाई दे रहे थे, आप कहीं बीच में चले जा रहे थे। थकान वकान तो नहीं हो रही थी आपको? एक हृदय बहुत ख्याल रखते थे कि जब मैं इतना अच्छा डांस करने लगता था तो मुझे लगता था कि इसको जरा सा मोस्टली जब रात के 3 बज चुके होते थे, हृदय फुल ऑफ एनर्जी, तो मुझे कहते थे आप घर जाइए। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, सोच सोच के सारी चीजें आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, हमने आपको पहले भी डांस करते देखा है, हनीमून ट्रेवल्स में आपने बड़ा अच्छा डांस किया था। ठीक है, अभी बिल्कुल अलग अंदाज में आप लोग दिखाई दे रहे हैं और आप चारों ही अपने डांस के लिए इंडस्ट्री में जाने जाते हैं बेहतरीन डांसर के तौर पर। तो कहाँ ये तो बहुत खराब डांस के लिए जाने हम 3 बहुत बेहतरीन डांस। अच्छा, ये इस बात से अलग करना चाह रहे हैं। तो कोई खास तैयारी इस डांस के लिए आपने की थी? अगर डांस करना हो ना तो पहले बाल बढ़ाओ, समझे आप, कि बाल के जरिए आप बहुत कुछ छुपा सकते हैं। यूं कर दिया आपको लगता है बहुत बड़ा स्टेप हो गया। बाल उड़ते हैं, अरे क्या डांस हो गया। तो पैरों से नहीं होती है। एक चीज और चल रही है अभी, इस पर भी बड़ा सवाल है कि ये पुलिस वाले हैं या नहीं है, कोई गाड़ी लेकर भागे हैं, नकली पुलिस वाले हैं, क्या है, कुछ बताएंगे इस बारे में या सब कुछ अभी फिल्म पे ही छोड़ेंगे आप? सस्पेंस नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो फिल्म है उसमें सरप्राइजेस काफी है। तो वो तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप पूरी फिल्म ही देखोगे थिएटर में बैठ के। तो 13 जनवरी को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो मुझे लगता है कि थिएटर में जाके ये जो सारे आपके सवाल हैं इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। कोई सरप्राइज आपके लिए रहा जो शूटिंग के दौरान सामने आया? एक नई कहानी मिल गई बहुत अच्छी, और नए नए लोकेशंस मुंबई शहर को मैंने बहुत सालों से देखा था। हृदय शेट्टी ने ऐसे ऐसे लोकेशंस बताए, तो मुझे लोकेशन बहुत 13 जनवरी को हिंदुस्तान को जेन्युइनली बड़ा मजा आएगा। एक अच्छी कहानी, और जिनको अभिनय देखने का शौक है, जिनको सिनेमा अनवाइंड होने के लिए जाना, हृदय से कहा था इस फिल्म में स्मेलोरामा होना चाहिए, जैसे वो सर विस्टा विजन का, इसमें किसी तरह उन लोकेशन की स्मेल लगे तो बड़ा मजा आया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की स्मेल। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्दे पर जो एंजॉय करेंगे, आपने शूट के दौरान भी बहुत एंजॉय करा है इस फिल्म को। वो तो जाहिर है, जब 4 ऐसे एक्टर हों जिनके बीच में कोई कॉम्पिटिटिवनेस ना हो और जहां कोई भी इनसिक्योरिटी ना हो, और जो एक दूसरे का लिहाज करते हो, एक दूसरे के काम को सराहते हो, पसंद करते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स होते हैं जब उनमें से कोई एक्टर इनसिक्योर हो जाए और घबराने लगे कि भाई आई एम गेटिंग अ रॉ डील और समथिंग लाइक दैट। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ,
और शूटिंग में मजा तो असली शूटिंग जब होती है तभी होता है ना, व्हेन द क्रिएटिव वर्क इज डन। आमतौर पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो शॉट्स के बीच में जो गपशप होती है उसको मजा समझा जाता है। फॉर्चुनेटली हम सब वी थिंक डिफरेंटली एंड फॉर अस जो असली प्लेजर था इस फिल्म का और जो हमारी सबकी चारों की बॉन्डिंग हुई इस फिल्म के जरिए, वो इसलिए नहीं कि हम शूटिंग के बाद बैठ के गपशप किया करते थे। मुझे एक SMS याद है, नसीर भाई ने भेजा था। शूटिंग खत्म हुई हमारी, रैपअप हुआ और दूसरे दिन सबको मैसेज भेजा उन्होंने कि ऐसा बहुत कम बार होता है कि शूटिंग खत्म होने के बाद मैं मिस करता हूँ एक्टर्स को और शूटिंग को। तो एक ऐसा इंसान जिसने इतनी सारी फिल्में की हो और इतने साल फिल्में की हो, तो उसका ऐसा कहना मुझे लगता है कि वो बता देता है कि क्या क्या ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इस पर एक सवाल आप लोगों से करूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो सुनिए, चालीस 84 की स्टारकास्ट हमारे साथ बनी हुई है। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। ये एक बड़ा गंभीर मसला भी रहता है फिल्मों के दौरान, जब 4-5 लोग फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो किसका किरदार कितना वजनदार होगा। किसी का नाम कोट नहीं करूंगा, बट ये भी खबरें आती है कि कोई किसी का रोल छटवाने में लगा हुआ है तो किसी को किसी से इनसिक्योरिटी हो रही है। आप हमेशा किरदार की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो किरदार है उसको आप कितना जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियरिटी आपको, वैसे तो ये लोग जो सम्मान दे रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, फिल्म में भी वही सम्मान, किरदार को भी वही सम्मान मिलता है। आपने बड़ा मैं इन तीनों के चेहरे भी देख रहा था ना इंटरव्यू में, मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ। दुखी लगते हैं जी, बहुत ही मतलब बेअदब किस्म के तीनों मेरे सुबह है। वो होता ये है कि ये जो मतलब फिल्म में सर जिस तरह की बातें हमसे करते हैं और जो हमें करने के लिए कहते हैं और उन चीजों का जो हो जाता है, ये कोई जगह नहीं छोड़ते इनको रिस्पेक्ट देने की। अभी तक आपने जितनी भी बातें की वो सब इशारों में, कहीं खुशबू आ रही है, कहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं दर्शक कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन इस बात को तो कम से कम एक आध उदाहरण देकर आप समझाएं कि आपकी क्या जिक्र क्या कर रहे हैं आप। क्या है कि ये जो फिल्म है, इसकी जो कहानी है, तो ये कहानी ये है कि एक सर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, वो एक चीज देख लेते हैं और उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि ये करते हैं और मतलब अपनी जिंदगी बन जाएगी। और ये तीनों को पटा देते हैं कि ये चीज मैंने देखी है और एक मिशन पे चलते हैं और हमारी जिंदगी बन जाएगी, चलो। और ये हमारी जर्नी जो है 40-84 में शुरू हो जाती है और एक एक जो पता चलता है वो तब पता चलता है कि जो सर ने देखा था वो सही नहीं था, जो सर ने सुना था वो भी सही नहीं था और हम फंसते जा रहे हैं अंदर 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 अंदर। और वो बराबर सीनियरिटी है। सुना था वो देखना चाहिए था, हाँ, जो देखा था वो बोलना और जो बोलना था वो सुनना चाहिए। एक और बहुत बढ़िया चीज अब चलते चलते वो दर्शकों के सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा, ऐसे आपका इस पर कमेंट जरूर चाहूंगा। हवा हवा अपने जमाने का एक बहुत ही मशहूर गीत रहा और हसन जहांगीर का वो गाना मुझे लगता है आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ये फिल्म के जरिए दोबारा आ रहा है सामने, और ये इसका आइडिया क्या था, कैसे आपको लगा कि इस गाने को 85-86 में जो गाना आया था उसको लेकर? एक तो पर्सनल कनेक्ट है उस गाने के साथ, क्योंकि उस जमाने में जब ऑडियो कैसेट का जमाना था, सीडी वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, और एक गाना जो हमारी, और नॉन फिल्म एल्बम्स बहुत कम आते थे, जो फिल्म कमर्शियल सॉन्ग्स के नॉन फिल्म एल्बम्स होते थे वो होते नहीं थे, गजल्स और भजन वगैरह के होते थे, बट नॉन फिल्म एल्बम्स नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। इंग्लिश म्यूजिक, ऑफकोर्स वेस्टर्न म्यूजिक यूज्ड टू बी देयर, और एक अक्रॉस द बॉर्डर से एक सडनली एक हवा चली और उस हवा ने ऐसा लपेटा इस देश को जिसमें हम भी थे, और यू कुड हियर दैट सॉन्ग एवरीवेयर, इट वॉज कमिंग आउट फ्रॉम एवरीवेयर। एंड उस जमाने में विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी वायरल, एनी यूट्यूब, वर्ड ऑफ माउथ यूज, जिसमें एक बार पहली लाइन सुनी वो अपने अगले दिन उसके घर से वो आवाज। उम्मीद करता हूँ अब ये जो गाना चल रहा है ये गाना वैसे ही एक बार फिर मशहूर होगा और उतनी ही मशहूर आपकी फिल्म होगी।
एक और बढ़िया किरदार आने वाली फिल्म में आपका कुछ एक्सपेरिमेंट करता दिखाई देगा। 40-84 के लिए तो आपको बधाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म पसंद की जाएगी, मैं खुद देखने जाऊंगा। रवि आपका बहुत शुक्रिया, अतुल आपका बहुत शुक्रिया, 13 बहुत शुक्रिया। 13 जनवरी को जरूर देखिए 40-84। बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए। तो ये थी हमारी खास मुलाकात 40-84 की स्टार कास्ट के साथ। इसका म्यूजिक भी पसंद किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है प्रोमोज देखने के बाद आप देखना चाह रहे होंगे कि 1 घंटे 50 मिनट में इन लोगों ने क्या मस्ती की है, तो उसे जरूर एंजॉय कीजिएगा 13 जनवरी को। फिलहाल हम सभी को इजाजत दीजिए, नमस्कार। हेलो, सुनिए। अरे सुनो भाई, क्या बोल रहे थे भाई, सुनो। अगला बाटली किसी के मुंडी पर फूटेगा।